हेलो एवरीवन, माय नेम इज रूपाली और मैं हूँ इंजीनियर्स कार्य ग्रुप से। और आज हम रीजनिंग के टॉपिक को आज आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। और रीजनिंग का आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट, लेट्स बिगिन। डायरेक्शंस होती क्या है? सबसे पहली चीज, डायरेक्शंस इट इज द मेजरमेंट of position of one object with respect to the another object। जब हम कहते हैं कि हम इस पोजीशन पे खड़े हैं, जिस पोजीशन पर अगर मैं अभी खड़ी हूँ, तो अगर मेरे लेफ्ट साइड पर एक होगा राइट साइड पर, अगर कोई थोड़ा सा ट्रैवल करके मेरे लेफ्ट साइड पे चला गया तो वो डायरेक्शन मुझे देनी हो तो मैं कैसे दूंगी? लेफ्ट जाकर थोड़ा सा राइट मुड़ जाना, राइट से थोड़ा सा लेफ्ट मुड़ जाना। ये सब क्या होती है? डायरेक्शंस होती है, जब हम किसी को दिखा रहे हैं कि इस रास्ते से जाना है। तो वैसे ही आपका डायरेक्शंस का यहाँ पर लिखा है कि मेजरमेंट आप बता रहे हो पोजीशन किसकी? एक ऑब्जेक्ट की। वो ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो आप? अनदर ऑब्जेक्ट की। कि आप जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, वो कहाँ पर होगी? वो कहीं भी हो सकती है, पर वो मेरे रिस्पेक्ट में कहाँ पर है? ठीक है, अगर मेरे रिस्पेक्ट पर मैं अगर नॉर्थ में खड़ी हूँ, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में 45 डिग्री के आसपास है, नॉर्थ ईस्ट में खड़ी है, तो मैं कैसे बताऊंगी उसको कि मेरे आसपास वो कहाँ खड़ी है? मैं अपने अकॉर्डिंगली बता सकती हूँ कि वो मेरे अकॉर्डिंग वो मेरे नॉर्थ ईस्ट में है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसके साउथ वेस्ट में होंगी। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का और जो होता है आपका फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो पोजीशन है, जो मतलब इनके बीच में जो मेजरमेंट है, डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपने अगर कभी देखा होगा, अगर हम कहते हैं कि मैं ए पॉइंट से सी पॉइंट तक गया हूं या गई हूं, तो बीच में मैं बी पॉइंट पर भी गई, बी पॉइंट पर भी हम बीच में गए हैं, तो मैं पहले यहाँ गई ट्रैवल करके, मैं फिर थोड़ा सा मैं यहाँ पे सी पॉइंट पर आई हूँ, देन मैं डी पॉइंट पर आई और अब मैं यहाँ पर ई पॉइंट पर गई। ये मैंने पूरा ट्रैवल करा है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पोजीशन क्या थी? मेरी फर्स्ट पोजीशन ए थी, मेरी फाइनल पोजीशन थी ई। फर्स्ट ए थी, फाइनल ई थी। अब मुझे बतानी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मुझे सारे को पूरे को मेजरमेंट करना पड़ेगा, सारा डिस्टेंस बताना पड़ेगा। अगर मैं कह रही हूँ यहाँ से मैं कि यहाँ से मैं 2 किलोमीटर चली हूँ, ठीक है, फिर इसके आगे मैं 1 किलोमीटर चली, नेक्स्ट 1 किलोमीटर, नेक्स्ट इज 2 किलोमीटर, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 2 + 1 + 1 + 2, इट्स 6 किलोमीटर इन टोटल। तो वो 6 किलोमीटर क्या है? मेरा डिस्प्लेसमेंट है, मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं आपके डायरेक्शंस और एंगल्स पर। मेनली आपको पता ही होगा कि आपके 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कहाँ है? फर्स्ट इज नॉर्थ, ठीक है, पहला क्या है आपका डायरेक्शन? नॉर्थ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आपका आता है ईस्ट, देन साउथ, साउथ के बाद आता है वेस्ट। तो आपके 4 डायरेक्शंस हो गए, ये मेन डायरेक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद ये किस एंगल पे बनते हैं? नॉर्थ शुरू होता है 0 डिग्री पर, जब ईस्ट तक पहुंचता है तो उसके बीच में बनता है एक 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, फिर वो ईस्ट से जब साउथ की तरफ आता है तो दोबारा से आपका एक 90 डिग्री का एंगल बनता है और साउथ आप पहुंच जाते हो 180 डिग्री पर। फिर साउथ से जब आप वेस्ट की तरफ जाते हो तो आपका फिर से 90 डिग्री का एक एंगल बनता है और बन जाता है टोटल 270 डिग्री, क्योंकि अब आप कैसे नॉर्थ से चले थे 90, फिर ईस्ट से होते हुए साउथ आ गए 180 से आप आ गए हो वेस्ट की साइड पर, तो आपका बन गया 270 डिग्री। इसके आगे आप जब वेस्ट से आप नॉर्थ की तरफ जाओगे
तो 90 एक और प्लस हो जाएगा, तो आपका टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। तो 360 का फुल एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है, तो वही आपका ये पूरे 4 डायरेक्शंस बना देते हैं। अब इनके बीच में भी एक पोजीशंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो वो 4 को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स, तो कार्डिनल पॉइंट्स आपका होता है नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री, साउथ ईस्ट 135 डिग्री, साउथ वेस्ट 225 डिग्री और नॉर्थ वेस्ट 315 डिग्री। तो ये 4 आपके क्या है? कार्डिनल पॉइंट्स है। बाकी 4 क्या है? आपके मेन डायरेक्शंस है। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि सूरज जब सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, तो वो कौन सी डायरेक्शन से होता है? जी हाँ, हमारा जो सनराइज है वो ईस्ट डायरेक्शन से होता है। सनराइज हमारा कहाँ से होता है? ईस्ट डायरेक्शन से होता है। अगर आपको पता होगा तो अरुणाचल प्रदेश जो हमारे देश के अंदर है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हमारे देश में सनराइज होता है। ठीक उसी तरह जब शाम को सूरज ढलता है, ठीक है, सनसेट होता है, तो वो सनसेट कौन सी डायरेक्शन में होता है? वेस्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में जब वो होता है तो कौन सी जगह पर होता है वो? सौराष्ट्र। जी हाँ, सौराष्ट्र जो है वो आपके गुजरात में आती है। तो आप यहां लिख सकते हो सौराष्ट्र, GOJ लिखा है मैंने, गुजरात। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके अलावा आपका एक 2 चीजें और है यहाँ पर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप नोटिस किया होगा जो क्लॉक चलती है वो टिक 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 करके चलती है, राइट? वो कहाँ चलती है? वो आपके 12 बजे से फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे चलती है, तो उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब जब एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिसका ऑपोजिट है, तो 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 8, 7 ऐसा कि जो चलती है उसे क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आपकी आ जाती है शेडोज। आपकी शेडोज के अंदर वो क्या बोल रहा है? अब शेडोज एट द टाइम ऑफ सनराइज, जब सूरज उगता है, सनराइज होता है मॉर्निंग में, तो वो कौन सी डायरेक्शन से होता है? मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जब सनराइज होता है तो वो होता है ईस्ट डायरेक्शन से। ईस्ट डायरेक्शन से सनराइज हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? सनराइज इन द मॉर्निंग, सनराइज इन द ईस्ट, द शैडो ऑफ एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट फॉल्स इन द वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन में जो है उसकी शेडो पड़ती है। जब आपकी यहाँ से आपके सन आ रहे हैं, सन सूर्योदय हुआ है यहाँ से, तो आपकी जो सनरेज है वो इस तरफ पड़ेगी, राइट? इस तरफ जब सनरेज आ रही है, फॉल कर रही है, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है या पर्सन खड़ा है तो उसकी शेडो बनेगी। अब वो शेडो किस डायरेक्शन में बनेगी? वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। ये मेरा पर्सन खड़ा था और ये पर्सन जो है इसकी शेडो कहाँ पड़ रही है? वेस्ट डायरेक्शन में पड़ रही है। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ से सूरज उग रहा है, ये ईस्ट में आ गया, यू सनराइज इसके आगे, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी शेडो जो है वो यहाँ गिर रही है और ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया? वेस्ट में आ गया। तो ये आपका सारा था शेडो के बारे में जो कि सनराइज में था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। शेडोज आपके अब सनसेट के ऊपर। तो सनसेट में आपकी शेडोज जो है वो कैसे आती है? तो मैं बता देती हूँ। सनसेट के अंदर जो आपकी शेडोज हैं वो आती है इवनिंग में। जैसे कि आपको पता है कि शाम को सूरज ढलता है आपका, है ना? तो सूरज किस साइड पे, किस दिशा में ढलता है? वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसकी जो शेडो है अब कहाँ बनेगी पर्सन की और या ऑब्जेक्ट की? ईस्ट डायरेक्शन में। ये मेरा सूरज डूब रहा है, ये कहाँ डूब रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में डूब रहा है ना? तो वेस्ट डायरेक्शन में जब ये डूब रहा है तो यहाँ पर मेरा पर्सन खड़ा
फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके ऊपर जो सनरेज पड़ रही थी, ये सनरेज पड़ रही है इसके ऊपर, पर्सन पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहाँ से सूरज मेरी तरफ गिरेगा, मतलब मेरे पर सनरेज गिरेगी और मेरी जो शैडो है वो मेरे बैक साइड पर नीचे की तरफ बनेगी जमीन पर। तो वही यहाँ पर हो रखा है, शैडो बन गई। शैडो कौन सी डायरेक्शन में बनी है? ईस्ट में बनी है, ठीक है। अगर यहाँ से सूरज मेरा डूब रहा है तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसकी शैडो आपकी इधर बनेगी और वो कौन सी डायरेक्शन में बनती है? ईस्ट में बनती है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका होता है इफ वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द फाइनल पॉइंट, द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप एक कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, उस ड्रॉ करने के बाद आपका एक इनिशियल पॉइंट होगा। इनिशियल पॉइंट का मतलब फर्स्ट पॉइंट, जहां से आपने ओरिजिनली अपनी लाइन स्टार्ट की थी। तो वो पॉइंट से लेकर जहां पर आपने पॉइंट अपनी लाइन जो है वो कंप्लीट करी है, एंड की है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर आप टेढ़ा मेढ़ा कहीं गए हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा आप काउंट करोगे फाइनल के लिए, है ना, पूरा टोटल डिस्टेंस अगर आप देख रहे हो। पर अगर मुझे फर्स्ट पॉइंट से लेकर डायरेक्ट एंड पॉइंट पर जाना है तो मैं एक सीधा रास्ता अपनाऊंगी, वो सीधा रास्ता ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सपोज अगर मैंने आपको एक सर्कल दे दिया, ठीक है, मैंने कहा कि मैंने इस पॉइंट से शुरू किया था और इसी पॉइंट पे यहाँ खत्म कर दिया, तो मैं यहाँ से इस पॉइंट से मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलते हुए मैं यहाँ से कंप्लीट करके मैं यहीं पर वापस आ गई। मुझे जाना था यहाँ तक, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर खत्म किया। ये चीज मैंने करी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे को इतना बड़ा चक्कर मैंने काटा, इससे अच्छा मैं सीधी एक स्ट्रेट लाइन लगाती हूँ, मैं सीधा चली जाती, वो ज्यादा बेहतर रहता है ना, टाइम वेस्ट नहीं होता। तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में काम आएगा। आपको बस अपनी स्ट्रेट लाइन से ये बताना है कि जो पहली पॉइंट है और जो आखिरी का पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, और ये आपको मदद करेगा। इसी के भी क्वेश्चन है आपके सामने एग्जांपल। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, रीचेस टू पॉइंट सी आफ्टर गोइंग थ्रू पॉइंट बी। तो ए पॉइंट से लेकर आप सी पर आपने जाना है और आप जा रहे हो, पहुंच चुके हो इनफैक्ट, रीचेस टू पॉइंट सी, पर आप कहीं से गुजरे भी हो, कहां से? आफ्टर गोइंग थ्रू पॉइंट बी। तो बी पॉइंट से गुजर कर आप सी पॉइंट पर आए हो, तो उस क्वेश्चन में आपका क्या होगा, यहां पर आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन को आप ऐड कर दोगे। ए बी को ऐड किया, बी सी को ऐड किया, तो फिर क्या बन जाएगा? जैसे अगर एक स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल दूं, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, ए बी और ये सी। ए बी को ऐड कर दिया, बी सी को ऐड कर दिया, तो टोटल मेरा क्या बन जाएगा? ए सी बन जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए सी। पर ये देख स्ट्रेट लाइन में था, अगर अब ऐसी डायग्राम आ जाए फिर क्या करेंगे? तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का। उस ट्रायंगल के लिए आपने ये देखना है कि अगर मैं इस पॉइंट से शुरू किया है, इस पॉइंट पर हम निकल रहे थे, यहाँ हमें पहुंचना था, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं टेढ़ा रास्ता अपनाने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट एंट्री ले लूं, ए से सी की तरफ चली जाऊं। तो उसके लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो आपकी? पाइथागोरस थ्योरम आपकी होती है ए बी परपेंडिकुलर के इक्वल, बी सी बेस के इक्वल, ए सी हाइपोटेन्यूज के इक्वल, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? ए और सी के बीच में आप ऐसे निकालते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार ऐसे मेरे को नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखाती हूँ।
ये आपकी डायग्राम है ए सी बी, ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है। ठीक है, तो ये आपके तीनों के नेम्स थे। अब अगर आपने ए सी निकालना है तो आपके लिए फॉर्मूला है ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आप तीनों साइड्स को स्क्वायरिंग कर दो। ये आपकी हाइपोटेन्यूज आ गई, ये परपेंडिकुलर आ गया और ये बेस आ गया। बेस और परपेंडिकुलर को स्क्वायर करके आप ऐड कर दो। ऐड कर जाने के बाद आपके पास AC रह जाएगा, स्क्वायर को आप दूसरी साइड भेज दोगे तो स्क्वायर रूट बन गया, AB स्क्वायर आ गया और BC स्क्वायर आ गया। इनमें बस इनकी वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर रेडी होगा और वो आंसर जो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके पास अभी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखना है कि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ इससे बीच में, वो क्वेश्चंस के टाइप ही आपको एग्जाम्स में बहुत आते हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस अभी जो करवा रही हूँ वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम टाइप के हैं, जो एसएससी में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, जेई के या EAE के बहुत क्वेश्चंस आपके हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। तो मेरा क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास ऑप्शंस भी है। अगर आप बहुत सिंसियर हैं अपनी पढ़ाई में तो मेरा एक सजेशन है आपको कि अपनी वीडियो को इसी वक्त पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो कमल वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट एंड देन 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। और इसके अलावा एक और चीज भी आप फाइंड आउट करिएगा, एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऑल्सो ठीक है जी, तो अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में निकालना है फाइनल पोजीशन और स्टार्टिंग फाइनल वेट फाइंड डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो ये अब आपने करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पता करो और साथ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पता करो। तो क्या आंसर आएगा, क्या डायग्राम बनेगी, सोचा है कुछ? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक मिनट, पहले आपको देख लो, 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में जाना है, उसके बाद 6 किलोमीटर आपने साउथ ईस्ट में जाना है और आपने पता करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, जो आपके सामने उस वक्त था वहां पर। यहां देखिए, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कमल जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब यहां पर कमल खड़ा है तो इससे वो नॉर्थ ईस्ट में गया, एंड ये लिख रही है नॉर्थ ईस्ट। कितना किलोमीटर गया है वो, 8 किलोमीटर चला गया ए पॉइंट से। उसके बाद वो उस पॉइंट पर जाकर, यहां पर ये बी पॉइंट था उसका, यहां पर जाने के बाद वो साउथ ईस्ट की तरफ आया है 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट। जाहिर है कि 8 से 6 छोटा होता है, इसलिए मैं इसके बराबर पे नहीं लेकर आई हूं, मैंने थोड़ा सा ऊपर ही से रोक दिया पहले। तो 6 किलोमीटर आ गया अब आपका। 6 किलोमीटर आ जाने के बाद अब मेरे को बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना होता है। यहाँ तो सी पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो टोटल डिस्टेंस आपका होगा ए बी प्लस बी सी। कितना आंसर आ जाएगा, 8 + 6 14 किलोमीटर। एक
आ गया। दूसरा क्या था क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है हमारे पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने आपको बताया था AC है, मतलब ये निकालना है। ये बताओ कितना है, कैसे पता करेंगे, जैसे आपको फॉर्मूला में दिया था h² = p² + b², ये आपको फॉर्मूला दिया था। अब आपके पास AC है, इसे स्क्वायर कर दो, साथ में AB दे रखा है स्क्वायर प्लस BC दिया है स्क्वायर। AC मुझे पता नहीं तो मैं स्क्वायर को यहाँ पर स्क्वायर रूट में डाल दूंगी। AB कितना है मेरे पास 8 का स्क्वायर, BC कितना है 6 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, और इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 100 स्क्वायर रूट के अंदर, और स्क्वायर रूट सब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 10। तो आपका आंसर क्या आया, AC कितना है आपके पास 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर पिछली स्लाइड में चेक करें तो आपका जो ऑप्शन था बी ऑप्शन 10 किलोमीटर 14 किलोमीटर यही था सेकंड ऑप्शन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ज्योति जो है वो चल रही है कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चलने के बाद वो कहां की तरफ चल रही थी, नॉर्थ की तरफ। अब वो टर्न कर गई कहां पर, राइट साइड पर। वो फिर से चल रही है कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। शी टर्न्स राइट अगेन, वो फिर से घूम गई राइट साइड पर, और फिर से चल रही है वो अगले 15 किलोमीटर। ठीक है, अब आपने बताना है इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, ये आपका क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए आप पहले अपना सॉल्व करो, अगर पॉज कर सकते हो वीडियो पॉज कर दो, और पॉज करने के बाद आप सॉल्व करके अपना आंसर टैली करना। चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन था कि ज्योति जो है अगर वो यहाँ खड़ी है, सपोज ज्योति यहाँ पर खड़ी है, यहाँ से वो नॉर्थ साइड पर गई है। नॉर्थ साइड के पास जाने के बाद वो कितना किलोमीटर नॉर्थ साइड पर गई है, 15 किलोमीटर। ये आपका बी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था जहां से उसने शुरू किया था। इसके आगे वो गई है, शी टर्न्स राइट, अगर वो नॉर्थ पे गई है तो राइट साइड मेरा ये है, तो मैं इधर जाऊंगी। कितना किलोमीटर राइट जाने को बोला उसने, 15 किलोमीटर। ये मेरा आ गया सी पॉइंट, 15 किलोमीटर आ गई। इसके आगे उसने बोला है शी टर्न्स राइट, अगर मैं इस तरफ जा रही हूँ तो मेरा राइट साइड फिर से नीचे की तरफ आ गया, नीचे आ जाएगी वो कितना, 15 किलोमीटर बोला है उसको नीचे आने को। ठीक है, आगे 15 किलोमीटर नीचे हो। डी पॉइंट पर आना। इसके बाद उसको क्या बोला गया है, शी इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था ना उसका, ये वाला ए पॉइंट जहां पर मैंने लिखा भी है। अब यहाँ पर वो डी पॉइंट, इस पॉइंट में वो पहुंच चुकी है। अब मुझे बताओ एक चीज कि ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है वो जैसे ऐसी ही बनाई है, आप इसको राइट डाउन मत करना, नोट डाउन मत। 15 किलोमीटर यहाँ गई नॉर्थ में, फिर राइट साइड मुड़ गई 15 किलोमीटर, फिर से राइट साइड मुड़ी 15 किलोमीटर। अब वो पहली पोजीशन की कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। यहाँ खड़ी थी, उसके बाद ईस्ट में खड़ी है ना, डी पॉइंट पर वो ईस्ट में पहुंच चुकी है अपने, तो ईस्ट में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या था, सी ऑप्शन ईस्ट। तो सी ऑप्शन मेरा क्या था, ईस्ट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट Tushi walks 4 kilometers towards west, then turning to his right, he moves 4 kilometers. After this, he again turns right and moves 4 kilometers. In which choice given below indicates the correct direction in which he is from his starting point. तो ये अब आपने बताना है कि जिस पोजीशन से वो चली थी, पहला स्टार्टिंग पॉइंट तुशी चला है, ठीक है, कितना चला है वो 4 किलोमीटर चला है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। अब उसने टर्न किया है राइट साइड की तरफ, कितना चला है वो वहां पर, फिर 4 किलोमीटर, फिर से वो टर्न कर गया राइट साइड की तरफ और वो अगेन 4 किलोमीटर चला है। तो अब आपने बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट डायरेक्शन है इन विच ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट में कौन से डायरेक्शन में है। अब आपका एक क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए इससे पहले आप पॉज कर लो और अपनी वीडियो को उस अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करो पहले। सो ये आपका क्वेश्चन का है यहाँ पर प्लेस, जहां पर मैं सॉल्व करूंगी इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि तुशी जो है वो 4 किलोमीटर वेस्ट साइड पे चला। अगर तुशी यहाँ बैठा था और वो 4 किलोमीटर चला है वेस्ट साइड पर, यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पहुंचने के बाद वो राइट साइड की तरफ मुड़ा, ये उसका राइट था, मुड़ने के बाद कितना मुड़ा था वो 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर मुड़ जाने के बाद वो फिर से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, उसका राइट डायरेक्शन ये हो गया, और राइट डायरेक्शन जाने के बाद उसका 4 किलोमीटर ही आंसर था, मतलब 4 किलोमीटर ही चला है। अब आपने बताना है कि वो फर्स्ट पोजीशन जहां वो खड़ा था उस पोजीशन से अब वो कौन सी पोजीशन पे उसका एंडिंग पॉइंट हुआ है। तो फर्स्ट पोजीशन के वो रिस्पेक्ट में लास्ट जो पोजीशंस की है वो नॉर्थ में है, वो इस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया था और इस पोजीशन पे वो खत्म किया है उसने। तो ए डी के कौन सी पोजीशन पे है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो आपका ए जो आंसर आएगा वो आएगा नॉर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास है, नैना इज फेसिंग नॉर्थ, शी टर्न्स 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 225 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Which direction is she facing now? तो अब आपने बताना है कि वो किस डायरेक्शन की तरफ उसका फेस है। पहले वो चल रही थी, पहले से नॉर्थ साइड की तरफ अपना फेस किया हुआ था, मतलब इस तरफ नॉर्थ साइड पर अपना फेस किया हुआ था, उसके बाद वो टर्न कर रही 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं आपको समझा देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे आंसर बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज वो मूव कर रही, उसके बाद वो 225 डिग्री वहीं से वापस मूव करी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपने बस बताना है कि किस डायरेक्शन में अब उसका फेस है, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। सो इस क्वेश्चन में जब यहाँ पे मैं आपको नैना के बारे में बता रही थी, इस पॉइंट से उसने शुरू किया, इस पॉइंट से शुरू करने के बाद उसने फेस कहाँ कर रखा था, नॉर्थ साइड पर, एन फॉर नैना, एन फॉर नॉर्थ, ठीक है। 180 डिग्री वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 180 यहीं पर रुक गई। रुक जाने के बाद अब उसने क्या कहा है कि वो यहीं से वापस 225 डिग्री वापस हुई है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ, 225 ये तो 180 हो गया, 180 प्लस 45 कितना आता है, इस 225, तो वो कितना एंगल पे आ गई, 225 डिग्री एंगल पर आ चुकी है। आ जाने के बाद अब आपका क्या आंसर था, क्वेश्चन क्या था, विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, तो वो किस डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठी है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है जहां पर ये खड़ी है, तो ये आपका आंसर ऑलरेडी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभांगी walks towards her house
शुभांगी अपने घर की तरफ जा रही है at 7